जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बहुत विशेष होने जा रही है, जैसे कि आप टाइटल में देख रहे हैं, कर्क राशि 26 अप्रैल शनि दोहरी चाल, यह आपको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, विगत 17 अप्रैल को शनिदेव ने अपना नक्षत्र पद परिवर्तन किया है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट समस्त 12 राशियों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। चूँकि ये आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए समस्त 12 भावों को भी प्रभावित करेगा। अब 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन भावगत इसके प्रभाव परिवर्तित रहने वाले हैं। शनि भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, इनके साथ में जो युति हो रही है वो मंगल और बुध की भी हो रही है। ये 3 ग्रह यहाँ से गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि मंगल की युति जो होती है, ये अगर हम कहें तो ये लाभजनक भी होती है और हानिजनक भी होती है। दोनों ही मेजर प्लैनेट हैं। हालांकि देखिए, मंगल बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन तो करते हैं, लेकिन मंगल के पास जितना बल है उतना अन्य ग्रह के पास नहीं है। क्योंकि मंगल देखिए, आपके धैर्य, विवेक, गंभीरता, कार्यों को समझने की शक्ति, कार्यों को करने में लगने वाला उत्साह, आपकी कार्य क्षमता, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मंगल से होती हैं। वहीं अगर मंगल थोड़ा भी निगेटिव इफेक्ट लेकर आ जाए तो समझ लीजिए मंगल आपके अंदर क्रोध, आक्रामकता, गुस्सा, और गुस्से में व्यक्ति से वो डिसीजन लेने के लिए बातें कर देते हैं कि जिससे वो अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारे, और ऐसी कुल्हाड़ी मारे कि आगामी काफ़ी लंबे समय तक वो उन स्थितियों को सुधार करता रहे। यही स्थिति इस समय पर आपके सामने निकल कर आने जा रही है। किस तरीके से, देखिए दोनों ही स्थितियां आपके लिए बनेंगी। अब ये पहचानना आपको है कि आपके लिए लाभजनक स्थिति है या हानिजनक स्थिति है। दोनों ही स्थितियों का यहाँ पर निर्वहन करेंगे। पिछले समय में आपने देखा है, विगत 17 अप्रैल से जब शनिदेव ने अपना नक्षत्र पद परिवर्तन किया है, ये यहाँ पर प्रारंभिक जून तक इसी नवमांश में रहने वाले हैं। और ये नक्षत्र पद परिवर्तन जो होगा, ये व्यापक पैमाने पर होगा। क्योंकि अगर इनकी दृष्टियों की हम चर्चा करें, तृतीय दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि और दसम दृष्टि, ये इस तरीके से जाल रहेगा। और ये देखिए, 17 अप्रैल से आपने देखा है थोड़ी थोड़ी सी आपके सामने विषम समस्याएं बन रही, बहुत छोटी, रेयर, बहुत छोटे पैमाने पर बन रही हैं। छोटी छोटी सी त्रुटियां हो रही हैं, कार्य क्षेत्र पर छोटी छोटी सी नोकझोंक हो रही है, या फिर आपके कार्य में व्यवधान किसी प्रकार के आ रहे हैं। आगामी समय में देखिए, जब शनिदेव, तब से आपको छोटे पैमाने पर था, और फिर शनिदेव उदित हुए, इन्हीं का प्रतिशत बढ़ गया। आपके अंदर चिंताएं, समस्याएं और आपके माइंड में इरिटेशन, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगी। उसके बाद में देखिए, अभी आगामी समय में मंगल भी उदित होने जा रहे हैं। अब जैसे ही मंगल उदित होंगे, क्योंकि अब मंगल उदित होने का इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, युति तो चल ही रही है। देखिए, युति जो होती है वो यहाँ पर विस्फोटक योग को जन्म दे रही है, और विस्फोटक योग को जन्म देने के साथ ही यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब क्योंकि ये जिस पद में गए हैं शनिदेव महाराज, वो पद मंगल का ही है। चतुर्थ नवमांश जो है वो मंगल का ही है, वृश्चिक नवमांश। अब वृश्चिक के नवमांश में होंगे तो मंगल का युति भी बनी हुई है, और मंगल के प्रभाव में भी शनिदेव महाराज आएंगे। देखिए, इसका आजीविका और लाभ पर भी सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखिए, जिस व्यक्ति ने क्रोध विवेक को खो दिया वो अपनी इस दौरान हानि कराएगा, और जिसने क्रोध विवेक का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ा
वह व्यक्ति अपने इस समय पर बहुत अच्छे, क्योंकि देखिए इनकी आपके घर पर भी दृष्टि जा रही है, प्रॉपर्टी जनित योग भी बनाएंगे। और प्रॉपर्टी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, ऐसा व्यक्ति जो होता है दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करता है और प्रॉपर्टी बनाता है, वो भी निवेश के लिए। और जब वो निवेश करता है, जितनी उसको एक्सपेक्टेशन होती है अपने निवेश से, उससे कई गुना ज़्यादा अचीव करता है, कार्यों में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता है। आप चलिए इनको पहचानिए कि आपके जीवन में इनके इफ़ेक्ट देखिए। आपके खून के रिश्ते, आपके भाई, आपके मित्र, इनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? बहुत अच्छे रहते हैं अगर, कि मतलब एक मित्र के लिए दूसरा मित्र या एक भाई के लिए दूसरा भाई त्याग करने के लिए तैयार हो जाए, समर्पण, पूर्ण समर्पण, तो फिर समझ लीजिए मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर मंगल आपके मित्र समय समय पर आपको चीट करते हैं, आपके साथ समय समय पर नोक झोंक हो जाती है, आपके साथ ईगो टकराव हो जाते हैं, समय समय पर नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं आप या आपके मित्र या आपके भाई, तो फिर समझ लीजिए ये मंगल आपके लिए खराब है। ऐसे में आपको क्रोध विवेक को बिल्कुल नहीं छोड़ना। दूसरी तरीके से भी जान सकते हैं, किसी भी कारणवश पढ़ाई के पर्पज़ से या जॉब के पर्पज़ से या परिवार में कलह की वजह से आपका चूल्हा अलग है, मान लीजिए चाहे घर के अंदर ही या घर से कहीं बहुत दूर जाकर, चूल्हा अगर अलग है तो फिर समझ लीजिए मंगल आपके निगेटिव है। वैसे भी देश दुनिया पर जो आपने पिछले समय में मंगल का इफ़ेक्ट देखा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। जगह जगह युद्ध की स्थिति, आक्रामक शब्दों की औछार बौछार, ये सारी चीज़ें जो थी ये मंगल के प्रभाव से ही थी। अब मंगल, क्योंकि आपने देखा अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो मंगल ने पिछले काफ़ी समय से ऐसे योग बनाए हुए हैं किसी न किसी ग्रह के साथ विषम परिस्थिति, दलहन तिलहन के भाव बढ़े, जिसकी वजह से आम आदमी का बजट असंतुलित हुआ। ये सारी चीज़ें सिर्फ मंगल के प्रभाव से ही थी। जैसे मैंने बताया ना, मंगल अगर अच्छे हों तो फिर जीवन में आपकी प्रॉपर्टी जनित योग बना देते हैं, लेकिन अगर खराब हो तो उसी प्रॉपर्टी को हानि में बदल देते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, अगर उपायों की बात की जाए तो ज्योतिष या लाल किताब के अंदर ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो आपको त्वरित लाभ दे। इसके लिए मेरा सदैव आपसे आग्रह रहता है कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में से आधा घंटा का समय इन ग्रहों के लिए निकालिए, ताकि आपके जब भी इस प्रकार के कोई दुर्योग बने तो आपको वो इफ़ेक्ट ना करे। अब ऐसे में कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी दुर्योग प्रभावित नहीं करेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे मान लीजिए जो लोग शनि मंगल के बीज मंत्र का रेगुलरली जाप करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, शिव जी को दुग्धाभिषेक कराते हैं, या फिर जो लोग भंडारे वगैरह का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं, अपनी इनकम से कुछ प्रतिशत निकाल कर सदैव वो ऐसे जगह पर देते हैं जहाँ गरीबों असहायों के भोजन की व्यवस्था होती है, क्योंकि रसोई होती है मंगल। हनुमान जी का पूजन करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, बजरंग पाठ का पाठ करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में ये दुर्योग बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा। हालांकि 1 से 2% इफेक्ट मिलेंगे तो वो ना के बराबर ही होंगे, लेकिन जो लोग उपाय नहीं करते हैं, देखिए इनमें से कोई भी उपाय आप रेगुलरली चालू कर सकते हैं। और विशेषता देखिए, मंत्र अधीन देवता होते हैं, यदि बीज मंत्रों का जप किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः और शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।